2025 7 अगस्त से पहले पीटी का सारा पेपर एआई चेक करता था। अच्छा। लेकिन उसके बाद 2025 7 अगस्त के बाद पीटी की कुछ टाइप्स को उन्होंने ह्यूमन स्कोरिंग पे शिफ्ट कर दिया कि लाइक अगर 22 टोटल सब टाइप्स हैं तो उनमें से 7 टाइप्स ऐसी हैं जिनको ह्यूमंस भी चेक करेंगे और एआई भी चेक करेगा, ये देखने के लिए कि बच्चों ने टेम्पलेट्स या कोई मेमोराइज कंटेंट तो नहीं लिखा होगा। सो नंबर 1 योर कंटेंट, लाइक डिड यू सी द राइट थिंग, क्या आप सही बात बोल रहे हैं जो आपसे पूछी गई है? बिकॉज एआई के एल्गोरिथम्स दे आर टू शार्प, तो योर कंटेंट शुड बी रेलिवेंट, अदरवाइज वो आपको पकड़ लेते हैं और ह्यूमंस भी उसको वेरीफाई करते हैं तो आपके स्कोर्स नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर है सर एहसान के साथ। सर एहसान टाइम्स कंसल्टेंट की कैलरी ब्रांच में होते हैं। एहसान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। एहसान के साथ हमारा सेशन ये स्टार्ट हुआ था, आइल्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स का बताया गया था। आज हम एहसान, आप क्या बताना, आज पीटी का प्रोग्राम? यस सर, आज मैं आपको पीटी के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, इसकी इंपॉर्टेंस और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे हम हाई स्कोर कर सकते हैं पीटी में। और आइल्स के बाद जो सेकंड नंबर पे मोस्ट क्रेडिबल टेस्ट आता है वो पीटी ही है जी, ठीक है। तो आइल्स के बाद पीटी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल टेस्ट। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं उससे रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं शेयर करूं, जो चेंजेस हुए हैं वो स्टूडेंट्स को बताऊं। बिल्कुल। ऑलराइट सर, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि जो हमारा पीटी का टेस्ट है ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड होता है, एआई बेस्ड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है। तो इस टेस्ट में हाई स्कोर लेने के लिए सिर्फ इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं होती बल्कि एल्गोरिथम्स को समझना भी बहुत अहम होता है। ठीक, राइट। और इसमें मैं आपको सबसे पहले 3 चीजें बताऊंगा जो कि पीटी के लिए बहुत अहम है। उनमें नंबर 1 कंटेंट, number 2 your oral fluency and pronunciation, and number 3 your grammar, vocabulary and spellings। ये तीनों चीजें पीटी में हाई स्कोर लेने के लिए बहुत अहम है। सबसे पहले कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये है कि जो आप बोल रहे हैं क्या वो ठीक है और क्या वो रेलेवेंट है। समटाइम्स बच्चे टैबलेट्स याद करके चले जाते हैं और वो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं लेकिन उनका आंसर एक ही तरह का होता है। It's totally wrong। तो जो उनका आंसर होना चाहिए, मींस जो उनका कंटेंट होना चाहिए वो रेलेवेंट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। ठीक। वाई 2025 7 अगस्त से पहले पीटी का सारा पेपर एआई चेक करता था। अच्छा। लेकिन उसके बाद 2025 7 अगस्त के बाद पीटी की कुछ टाइप्स को उन्होंने ह्यूमन स्कोरिंग पे शिफ्ट कर दिया कि लाइक अगर 22 टोटल सब टाइप्स हैं तो उनमें से 7 टाइप्स ऐसी हैं जिनको ह्यूमंस भी चेक करेंगे और एआई भी चेक करेगा, ये देखने के लिए कि बच्चों ने टेम्पलेट्स या कोई मेमोराइज कंटेंट तो नहीं लिखा होगा। सो नंबर 1 योर कंटेंट, लाइक डिड यू सी द राइट थिंग, क्या आप सही बात बोल रहे हैं जो आपसे पूछी गई है? बिकॉज एआई के एल्गोरिथम्स दे आर टू शार्प, तो योर कंटेंट शुड बी रेलिवेंट, अदरवाइज वो आपको पकड़ लेते हैं और ह्यूमंस भी उसको वेरीफाई करते हैं तो आपके स्कोर्स नहीं आते। तो ये मुश्किल कर रहा है कि आसान कर रहा है? इट्स मेकिंग द डिफिकल्ट, लाइक मेकिंग द मोर क्रेडिबल। ओके। बिकॉज दे वांट द पीटी टू बी मोर क्रेडिबल इन द फ्यूचर, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इनको एक्सेप्ट करें। तो दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग द चेंजेस। ठीक। तो इसीलिए ये बहुत अहम है बच्चों से रिक्वेस्ट के कंटेंट अच्छा बोले और जो पूछा गया है वो रेलिवेंट रहे। डोंट ट्राई टू डॉज द पीटी, एआई को चीट करने की कोशिश ना करें, रेलेवेंट रहें और राइट कंटेंट बोले। नंबर 2, आपकी जो ओरल फ्लुएंसी है एंड प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी वर्ड्स बोलने इंग्लिश के उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। ठीक। अगर आप रॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे तो एआई उनको रॉन्ग कर देगा। और फ्लुएंसी मींस आपने जब अपने सेंटेंसेस या पैराग्राफ को पढ़ रहे होने तो आपने पॉजेस नहीं लेने। अगर आप पॉजेस लेंगे, रुकेंगे पढ़ते हुए, तो आपके स्कोर्स फ्लुएंसी में 0 पे ड्रॉप हो जाएंगे। 0 पे ड्रॉप हो जाएंगे? एग्जैक्टली। आपकी फ्लुएंसी बहुत मैटर करती है। आपने गैप्स नहीं लेने, आपने पॉजेस नहीं लेने। आपने लाइक बोलते हैं हम जैसे करते हैं नहीं, अगर आप ऐसे वर्ड्स बोलते हैं तो उसकी जगह आप बोला करें मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जब आप पॉज ले रहे हैं, या वेल एक्चुअली, आप इस तरह के वर्ड्स बोल सकते हैं बट इस तरह के पॉजेस ना लें, दीज आर नॉट करेक्ट। आप उसकी जगह मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली, वेल, आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। बट जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या कोई भी ऑडियो लेक्चर को आप रिपीट कर रहे हैं तो आप पॉजेस मत लें, रुके मत, अदरवाइज आपको फ्लुएंसी में स्कोर्स कम मिलेंगे। और पीटी में 2 चीजें बहुत अहम होती हैं, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। सो वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करें और जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसमें पॉजेस मत लें, फ्लो में पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई एक वर्ड मिस प्रोनाउंस भी हो जाता है, आप उसको गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, तो रुके मत। ठीक। आप कंटिन्यू योर स्पीकिंग, कीप योर
फ्लुएंट रिदम, आप अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन रखें। डजेंट मैटर कि अगर कोई गलत वर्ड मिसप्रोनाउंस हो गया, एक गलती तो हो गई है, अब पॉजेस लेके उसको जीरो पे जरूर आना है। यस डेफिनेटली, इफ अगर आपसे मिसप्रोनाउंस हो गया कोई वर्ड तो स्किप इट, जस्ट मूव ऑन, आप उस पैराग्राफ को पढ़ते रहिए, राइट। तो आपको एंड नंबर 3 एज आई टोल्ड यू, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग्स, ये बहुत अहम है। ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग पीटी में ये नंबर 3 है। नंबर 3, नंबर 1 कंटेंट, नंबर 2 ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्टली, और वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करना है आपने, बिकॉज एआई के जो एल्गोरिथम्स हैं दे आर टू फास्ट, बहुत ज्यादा वाइज हैं वो, ठीक है। तो ग्रामर और ये जो सब कुछ है, वोकैबुलरी वगैरह, ये हाउ लॉन्ग इट कैन टेक फॉर एन इंटरमीडिएट गाय? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट है जो अभी स्टार्ट ही किया है और इतनी अच्छी उनकी इंग्लिश नहीं है, लाइक वो एवरेज है या बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे है, तो नॉर्मली 2 मंथ्स में हम उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा देते हैं। हमने इस तरह अपने करिकुलम को स्ट्रक्चर किया हुआ है कि हम बच्चों को लाइक इंडिविजुअली भी उन पर तवज्जो दे रहे होते हैं, उनकी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ठीक करवाते हैं, उनकी प्रैक्टिस इतनी करवाते हैं कि उनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक। और अगर कहीं पे लाइक उनके ग्रामर्स हैं तो हम उन्हें बेसिक ग्रामर भी करवाते हैं, वोकैबुलरी के वर्ड्स देते हैं, मेमोराइज करवाते हैं। तो ये सब चीजें हम क्लास में करवाते हैं टाइम्स कंसल्टेंट की ऑल ब्रांचेस में। देन हमारा, मैं आपको बता रहा था, नंबर 3 ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग्स। ऐसा होता है कि अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आपका एक मॉड्यूल नहीं बल्कि 3 मॉड्यूल्स एक साथ हिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रीडिंग, एक स्पेलिंग है और वो गलत लिखती है, तो उसके मार्क्स सिर्फ राइटिंग में नहीं कटेंगे, उसके मार्क्स राइटिंग के साथ साथ आपके लिसनिंग में भी कटेंगे और रीडिंग में भी कटेंगे, बिकॉज पीटी के सारे मॉड्यूल्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑडियो सुन रहे हैं और आपने उस ऑडियो में से एक वर्ड लिखा सुनकर, लेकिन उस वर्ड के स्पेलिंग गलत थे, चाहे आपकी ये राइटिंग की गलती है, बट फिर भी आपने सुना सही था बट स्पेलिंग गलत किया, तो लिसनिंग में भी मार्क्स कटेंगे आपके। बिल्कुल, इट डजंट मैटर कि आपने सुना सही वर्ड था लेकिन स्पेलिंग गलत हुआ, बट मार्क्स उसके भी कटेंगे। तो सारी टाइप्स इंटरलिंक्ड है। तो अगर आपकी एक मिस्टेक होती है तो वो आपके तीनों मॉड्यूल्स पे इंपैक्ट होता है उसका। तो इस बी केयरफुल, अपनी ग्रामर को, अपनी वोकैबुलरी को और अपने स्पेलिंग्स को ठीक करें। तो ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई ये बहुत अहम है। नंबर 1, योर कंटेंट शुड बी राइट। अगर आपका कंटेंट ही रेलिवेंट नहीं है तो वो नेक्स्ट स्टेज पे तो जाते ही नहीं है ग्रामर वोकैबुलरी में। तो कंटेंट ठीक होगा तो तभी तो थर्ड स्टेज आएगी। तो इसीलिए अपने कंटेंट को रेलिवेंट रखें, अपनी ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन को ठीक रखें, और नंबर 3 अपनी ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग्स को ठीक रखें। ये दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स। उम्मीद है नाज़रीन को काफी हद तक समझ में आ गया होगा। नाज़रीन, जो एक लैंग्वेज है, इट्स अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें जब तक आपके जज्बात और आपकी पूरी तवज्जो और आपका बेस्ट नहीं आता, वो इतना इफेक्टिव हो नहीं सकता। अब एक खुशी की बात तो ये भी है कि टाइम्स कंसल्टेंट को पीटीई का अवार्ड भी मिला है, नंबर 1 इन पाकिस्तान, और वो हम कल आपसे शेयर भी करेंगे। और दूसरा ये भी है कि अगर आइल्स के साथ साथ पीटीई के लिए भी हम कुछ क्लासेस, कुछ वोकैबुलरी, वो ट्रिक्स आपके लिए लाएंगे जो आप को तैयार कर पाएंगे। ऑब्वियसली जब आदमी आता है वो 1 महीना 2 महीना के लिए अगर वो उसको एक टाइम बम उसके ऊपर लगा है तो शायद उस तरह से तैयारी नहीं कर पाएगा। तो हम कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैनल के ऊपर, आप चेक कीजिएगा।